ओम शांति। अपने तीनों रूपों के कंबाइंड रूप जानते हो? एक है अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा है संगम युगी और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। ये तीनों कंबाइंड रूप जानते हो? पुरुष और प्रकृति का जो कंबाइंड रूप है वो अनादि कंबाइंड रूप है, और विष्णु चतुर्भुज इसको शिव शक्ति रूप कहा जाता है। शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं, और शक्तियों के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकते। इसको संगम युगी कंबाइंड रूप बाबा कहते हैं। ये कंबाइंड सिर्फ माताओं का नहीं, पांडव शक्तियों का भी है। यादगार में आज भी जगत गुरु लोग हम कंबाइंड रूप का माना शिव शक्ति का पूजन करते हैं। तो सदा ये हमें स्मृति में रहना चाहिए कि हमारा कंबाइंड रूप शिव शक्ति है। जो कंबाइंड रूप है ही तो हम बार बार क्यों भूल जाते हैं? अपने आप को अकेला क्यों समझते हैं? और अकेला समझने से यादगार के रूप में एक कहानी है अर्जुन की। जब वो भूल जाता है अपने साथी को, अपने आप को कायर या निर्बल समझता है, और जब स्मृति मिल जाता है तो विजयी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं निरंतर सहज याद के लिए हमें यही युक्ति है कि कंबाइंड रूप को सदा साथ रखना, और इस तपस्या से या फिर स्मृति से हमारे कमज़ोरी तो संकल्प में नहीं, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। सदा जागते और सोते कंबाइंड रूप में रहेंगे। जबकि बाप स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ, वायदा मैंने किया है और अब तो वो निभा रहा भी हूँ। तो इस चांस को क्यों खो लेते हो? क्यों पूर्ण लाभ नहीं उठाते हो? बाबा कहते हैं कंपनी या कंपेनियन ऐसा कब मिलेगा? क्या अब भी आपको दुख देने वाले वो आत्माओं का कंपनी ही अच्छा लगता है? बाप का कंपनी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? देहदारियों का कंपनी को हम निभाते निभाते अलमस्त हो जाते हैं। इसी के यादगार में कहानी भी है बंदर और बंदरी का। बंदरिया को बंदर से सगाई जब हो जाती है तो वो बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती है, पीठ कर लेती है। वो आगे करता है और ये पीछे हटती ही जाती है। ये है रमणीक खेल मनोरंजन के लिए। और कभी कभी हम बच्चे भी ऐसे ही नटखट करते हैं, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए सदा अपने तीनों रूपों का कंबाइंड रूप को स्मृति में रखना है और साथी का अनुभव करना है। कहते हैं अपने को कभी अकेला मत समझना। और समझने का कारण क्या होता है? उदासी क्यों आ जाती है? अतीन्द्रिय सुखमय जीवन का, सर्व संबंध से संपन्न जीवन का लाभ हम क्यों नहीं उठा पाते हैं? सिर्फ विस्मृति ही कारण है। बाबा कहते हैं खुद जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए भी वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानते वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। ये कमाल करते हो ना। विस्मृति होकर हम सब बच्चे बाबा को रिझाते हैं कि ऐसे कह के आप क्षमा सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, इस बात कहकर बाबा को रिझाते हैं। तो बाप दादा फिर हमसे लव और लॉ दोनों का बैलेंस रखते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी साथी या फिर सहयोग का अनुभव रोकना मत। बाबा स्वयं ही आप सब बच्चों का साथी और सहयोगी बनकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है। तो आप बच्चों को भी अलमस्त नहीं होना है। दिन रात सेवा में तत्पर रहते हुए जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, ठीक इसी रीति हम बच्चों को भी फरमान वरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। अच्छा।